दिल्ली की और देश की सबसे बेईमान पार्टी आम आदमी पार्टी के बड़े नेता मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जी के ऊपर आज जो डायरेक्टर विजिलेंस दिल्ली ने कहा था कि इनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उसकी माननीय राष्ट्रपति जी ने इजाजत दे दी। याद रहे, ये वो लोग हैं जिन्होंने शराब घोटाले किए, बस घोटाले किए, बिजली घोटाले किए और ये क्लासरूम घोटाला 2000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला क्या है। एक क्लासरूम बनाने के लिए 1 फुट का रेट तय किया गया 8800 रुपये फुट, 8800 रुपये फुट, जबकि 5 स्टार होटल भी जो बनता है वो भी 5500 रुपये फुट से बेस्ट होटल बन जाता है। और इसका कोई टेंडर नहीं किया, बोला हम ईमानदार हैं जी, हमें टेंडर की क्या जरूरत है। वैसे ही काम देते थे अपने आर्किटेक्ट को, और अपने ही जान पहचान वाले आर्किटेक्ट को जो इनके घर में और दफ्तर में बैठ के काम संभालता था, उसको सारा काम करने का दे दिया। और एक एक क्लासरूम की कीमत आई 25-25 लाख रुपया, और एक क्लासरूम को, बाथरूम को भी क्लासरूम गिन लिया गया। इसकी बात ना केवल दिल्ली विजिलेंस ने कही, बल्कि चीफ विजिलेंस कमीशन ने भी 2020 की रिपोर्ट में कहा कि ये बहुत बड़ा घोटाला है, इसकी छानबीन होनी चाहिए। सत्येंद्र जैन जी, मनीष सिसोदिया जी, अरविंद केजरीवाल जी, सारे घोटालों के हिसाब लिए जाएंगे, दिल्ली के पैसे वापस लाए जाएंगे। जो तुमने दिल्ली को दोनों हाथों से लूटा है, अब उसका जवाब देने का समय आ गया है। दिल्ली की और देश की सबसे बेईमान पार्टी आम आदमी पार्टी के बड़े नेता मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जी के ऊपर आज जो डायरेक्टर विजिलेंस दिल्ली ने कहा था कि इनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उसकी माननीय राष्ट्रपति जी ने इजाजत दे दी। याद रहे, ये वो लोग हैं जिन्होंने शराब घोटाले किए, बस घोटाले किए, बिजली घोटाले किए और ये क्लासरूम घोटाला 2000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला क्या है। एक क्लासरूम बनाने के लिए 1 फुट का रेट तय किया गया 8800 रुपये फुट, 8800 रुपये फुट, जबकि 5 स्टार होटल भी जो बनता है वो भी 5500 रुपये फुट से बेस्ट होटल बन जाता है। और इसका कोई टेंडर नहीं किया, बोला हम ईमानदार हैं जी, हमें टेंडर की क्या जरूरत है। वैसे ही काम देते थे अपने आर्किटेक्ट को, और अपने ही जान पहचान वाले आर्किटेक्ट को जो इनके घर में और दफ्तर में बैठ के काम संभालता था, उसको सारा काम करने का दे दिया। और एक एक क्लासरूम की कीमत आई 25-25 लाख रुपया, और एक क्लासरूम को, बाथरूम को भी क्लासरूम गिन लिया गया। इसकी बात ना केवल दिल्ली विजिलेंस ने कही, बल्कि चीफ विजिलेंस कमीशन ने भी 2020 की रिपोर्ट में कहा कि ये बहुत बड़ा घोटाला है, इसकी छानबीन होनी चाहिए। सत्येंद्र जैन जी, मनीष सिसोदिया जी, अरविंद केजरीवाल जी, सारे घोटालों के हिसाब लिए जाएंगे, दिल्ली के पैसे वापस लाए जाएंगे। जो तुमने दिल्ली को दोनों हाथों से लूटा है, अब उसका जवाब देने का समय आ गया है। दिल्ली की और देश की सबसे बेईमान पार्टी आम आदमी पार्टी के बड़े नेता मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जी के ऊपर आज जो डायरेक्टर विजिलेंस दिल्ली ने कहा था कि इनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उसकी माननीय राष्ट्रपति जी ने इजाजत दे दी। याद रहे, ये वो लोग हैं जिन्होंने शराब घोटाले किए, बस घोटाले किए, बिजली घोटाले किए और ये क्लासरूम घोटाला 2000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला क्या है। एक क्लासरूम बनाने के लिए 1 फुट का रेट तय किया गया 8800 रुपये फुट, 8800 रुपये फुट, जबकि 5 स्टार होटल भी जो बनता है वो भी 5500 रुपये फुट से बेस्ट होटल बन जाता है। और इसका कोई टेंडर नहीं किया, बोला हम ईमानदार हैं जी, हमें टेंडर की क्या जरूरत है। वैसे ही काम देते थे अपने आर्किटेक्ट को, और अपने ही जान पहचान वाले आर्किटेक्ट को जो इनके घर में और दफ्तर में बैठ के काम संभालता था, उसको सारा काम करने का दे दिया। और एक एक क्लासरूम की कीमत आई 25-25 लाख रुपया, और एक क्लासरूम को, बाथरूम को भी क्लासरूम गिन लिया गया। इसकी बात ना केवल दिल्ली विजिलेंस ने कही, बल्कि चीफ विजिलेंस कमीशन ने भी 2020 की रिपोर्ट में कहा कि ये बहुत बड़ा घोटाला है, इसकी छानबीन होनी चाहिए। सत्येंद्र जैन जी, मनीष सिसोदिया जी, अरविंद केजरीवाल जी, सारे घोटालों के हिसाब लिए जाएंगे, दिल्ली के पैसे वापस लाए जाएंगे। जो तुमने दिल्ली को दोनों हाथों से लूटा है, अब उसका जवाब देने का समय आ गया है।